हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आज बात करते हैं विनोद मेहरा की। 70 और 80 के दशक में विनोद मेहरा जो है बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं विनोद मेहरा का जो फिल्मों में जब काम तो किया, लेकिन ज़्यादातर उनका जो रोल होता था वो हीरो के फ्रेंड का या हीरो के भाई का। बहुत कम फिल्में ऐसी रही जिसमें वो लीड एक्टर के तौर पर आए और वो फिल्में जो हैं सिनेमाघरों में सफल रहीं। तो देखा जाए तो विनोद मेहरा बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर थे। बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ उनके संबंधों के चर्चे रहे, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत चर्चा में रही। लेकिन फिल्मी करियर की बात करें तो वो उतनी सफल नहीं रही और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विनोद मेहरा इससे बहुत तनाव में रहते थे। बात करें विनोद मेहरा के करियर की तो उन्होंने अपना करियर जो है बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म रागिनी से शुरू किया था, लेकिन उनको सफलता जो है बतौर एक्टर मिली थी एक थी रीटा फिल्म से। इस फिल्म में उनके साथ तनुजा थी, ये फिल्म हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने रेखा के साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें से एक फिल्म थी घर। वो फिल्म भी विनोद मेहरा के करियर की अच्छी फिल्म रही। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 2 फिल्में की थी, जिसमें से एक थी बेमिसाल और खुददार। दोनों ही फिल्मों में, एक में वो अमिताभ के दोस्त के रोल में थे, दूसरे में भाई के रोल में थे। और ये फिल्में भी कह सकते हैं चली, लेकिन इन फिल्मों के चलने का ज्यादा फायदा जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें आपने विनोद मेहरा को देखा, लेकिन विनोद मेहरा बतौर एक्टर जो है बतौर सोलो हीरो बहुत कम हिट फिल्में दे पाए। एक उनकी फिल्म अनुराग थी जो कि हिट रही, जिसमें मौसमी चटर्जी उनके साथ थी और ये दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत पसंद की गई थी। विनोद मेहरा का फिल्मी करियर कह सकते हैं 1990 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद भी उनकी बहुत सारी फिल्में जो जिसमें उन्होंने शूटिंग की थी, जैसे प्रतीक्षा, पत्थर के फूल, बहुत सारी फिल्में जो है रिलीज हुई थी। लेकिन बतौर एक्टर जो है उनको इस बात का बहुत मलाल रहा कि जितना वो करना चाहते थे बॉलीवुड में काम, उस तरह का काम जो है विनोद मेहरा को मिला नहीं। निजी लाइफ की बात करें तो उन्होंने पहली शादी जो है मीना ब्रोका से की थी और कहते हैं कि उसी दौरान विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया था और उनके हार्ट अटैक के बाद से काफी दिनों तक वो अस्पताल में रहे और उसके बाद कहा जाता है कि मीना ब्रोका से उनका रिश्ता टूट गया। उसके बाद उन्होंने विंध्या गोस्वामी के साथ कुछ फिल्मों में काम किया और इसके बाद विंध्या और उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने विंध्या गोस्वामी से शादी भी कर ली थी, लेकिन ये शादी बहुत लंबी नहीं चली और उसके बाद फिर से वो सिंगल हो गए। जब विनोद मेहरा सिंगल थे उस दौरान कहा जाता है कि रेखा के वो करीब आए। उन्होंने और रेखा ने फिल्म हवस में जब एक साथ काम किया था तब दोनों के बीच कहते हैं गहरी दोस्ती हो गई थी और विनोद मेहरा और रेखा ने कोलकाता में शादी भी कर ली थी। और विनोद मेहरा कहा, ये उस दौरान जो मीडिया में खबरें छपी थी उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि विनोद मेहरा जो है रेखा को लेकर अपने घर गए थे, लेकिन विनोद मेहरा की माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि उन्होंने रेखा से शादी की है। उन्होंने रेखा को घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। रेखा जब उनके पैर छूने को बढ़ी तब विनोद मेहरा की मां ने चप्पल उठा लिया था। इससे रेखा बहुत दुखी हुई थी। विनोद मेहरा की मां ने अपने बेटे के सामने एक रख दिया, या तो वो रेखा को चुने या फिर अपनी मां को। ऐसे में मजबूर विनोद मेहरा जो है कुछ कर नहीं सके और वो अपनी मां के साथ रह गए और रेखा और विनोद मेहरा की जो लव स्टोरी है, जो कहानी है, यहीं पे खत्म हो गई। हालांकि बाद के दिनों में दोनों अच्छे दोस्त रहे, लेकिन और जब विनोद मेहरा ने तीसरी शादी की उस समय जब उनके पत्नी मां बनी तब रेखा वो पहली बॉलीवुड की तरफ से थी जो उनसे मिलने गई, उनके बच्चे को देखने गई। आपको बता दें कि विनोद मेहरा ने जो शादी की थी वो 40 एज पार करने के बाद की थी और वो बहुत कम एज में जो है विनोद मेहरा जो है इस दुनिया से चले गए थे। 1990 में उनका निधन हो गया था और उस वक्त जो उनका बच्चा था वो सिर्फ 2 साल का था। तो बहुत ही कहते हैं कि जब उनका निधन हुआ था, कहा जाता है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था और उस दौरान वो बहुत परेशान चल रहे थे। उस दौरान वो गुरुदेव नाम की फिल्म बना रहे थे। उनकी फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और ऋषि कपूर जैसे सितारे थे। फिल्म को बनने में बहुत लंबा टाइम लग रहा था, सभी सितारों के डेट्स उनको एक साथ नहीं मिल पा रहे थे और इस वजह से वो बहुत तनाव में रहते थे। बॉलीवुड में करियर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत सारी फिल्मों में काम तो कर रहे थे, लेकिन सब में कैरेक्टर रोल उनको मिल रहे थे करने को। तो कहीं ना कहीं अपने पूरे करियर से बहुत खुश नहीं थे, हताशा में थे और कहा जाता है कि एक रात हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में वो पैदा हुए थे। उनकी एक बहन जो है वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल किया करती थी और उनसे इंस्पायर्ड होकर वो बॉलीवुड आए थे और फिर उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उतना हिट उनका करियर नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उनका चेहरा ऐसा था, उनकी अदायगी ऐसी थी कि दर्शकों के दिलों पर उन्होंने गहरी छाप छोड़ी और आज भी बहुत से लोग जो हैं उनको याद करते हैं।